तो चलो शुरू कल जाए। बताओ की हाल छे सब गोटा के? सब गोटा बढ़िया छी? एक बेर सब गोटा कहियो जय मिथिला, जय मैथिली, जय जवान, जय किसान। एक बार कहियो सब गोटा प्रेम से कहियो, जय मिथिला, जय मैथिली, जय जवान, जय किसान। सब गोटा के गुड इवनिंग, गोर लगे छी, प्रणाम करे छी। चलो आय कितनी मजेदार क्लास होते ना, क्या कि मजेदार किया होते ना, क्या कि आय के जे विषय छे ना अपन अपना सब गोटा के चैप्टर विषय जे अपन छे ना बहुत ही गजब के छे। ये मैथिली के 10वां के आय अपना सबके पद्य खंड के एगो मजेदार कविता कह सके, पद्य कह सके छिए। ऊ छे अहाँ के जय जवान जय किसान, और जय जवान जय किसान दिल खुश कर देता अहाँ के। ये कविता इतनी बढ़िया छे, ठीक है ना? तो एकदम बढ़िया से अहाँ सब क्लास के करब, ध्यान से देखब, और जल्दी से अहाँ सब एक बार क्या की करू, क्लास के शेयर कर दियो, क्लास के लाइक जरूर कर दियो, ठीक है ना? सबसे पहले क्लास के लाइक करू वहां सब गोटा, और साथ ही साथ शेयर करूं। अगर कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बहन अगर क्लास में जुड़ा चाहे तो जुड़ जाओ। जे मजा अभी क्लास में जुड़ के करे के रहतना, वो बाद में जब आप वीडियो देखबे ना ते मजा नहीं आत, जके जितने मजा अभी आत। लाइव में जितने मजा आवे छे उतने अहाँ के रिकॉर्डेड में मजा नहीं होई छे। संभवतः कोशिश करू लाइव पूरा करे के, ये नहीं कि आप कॉल लेब कखन तो अभी कोई और काम करे, वो काम बाद में होते, ये पहले कर लिया, मजा आए वाकई, ठीक है ना? सब गोटा ध्यान देवे और एकदम बढ़िया से देखा। आय अपना सब गोटा क्लास 10वां के मैथिली के चैप्टर 19, चैप्टर के नाम छे जय जवान जय किसान। एक अपना सब गोटा आय परिचय करब, व्याख्या देखबे और प्रश्न उत्तरी सेहो करबे। अहाँ सब गोटा तैयार हो गल छी? चलो एकदम सब गोटा ध्यान से देखबे, सब गोटा क्लास के एकदम ध्यान से देखब, ठीक है ना? जल्दी ध्यान से देखबे। देखियो कहे छे जय जवान जय किसान के लेखक छथिन रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर, जय जवान जय किसान के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर छथिन। लेखक के परिचय, अगर और जना जने छे कोई भी कविता के, कोई भी रचना के पहचान लेखक से हुई, तो लेखक के बारे में जानना बहुत जरूरी हुई है ना अपना सब गोटा के। तो लेखक के बारे में पहले जान ले छी, और ओई के बाद एक कविता के एक पद्य के अपना सब गोटा पढ़ब, और ओई के बाद प्रश्न उत्तरी सेहो करबे, तब जा करके समापन करब क्लास के, ठीक है ना? चलो शुरू कर जाए। ध्यान से देखबे की नाम देखिए, जय जवान जय किसान के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर। अहाँ के ये स्पष्ट कर दी, ऊ रविंद्रनाथ ठाकुर के बात नहीं हो रहल छे जे जनगण मन लिखने छथिन, जे जिनकर जन्म बंगाल में भेल रहे, उनकर चर्चा नहीं अत हो रहल छे। अतः मिथिला के रविंद्रनाथ ठाकुर के चर्चा हो रहल छे। ई बात आप क्लियरली समझ लिए, ई नहीं समझबे कि ऊ रविंद्रनाथ ठाकुर और ई रविंद्रनाथ दोनों एक छे, नहीं, अलग अलग छे। ई मिथिला के रविंद्रनाथ ठाकुर छथिन, ठीक है? चलो हाँ, तो ध्यान से देखा कहे छे लेखक के परिचय के देखबे अपना सब गोटा। लेखक के परिचय देखियो, एक बच्चा कहे छे कि साफ नहीं दिखा रहा है, वास्तव में साफ नहीं दिखाई छे कि देख लीजिए, हम देखिए वास्तव में साफ नहीं दिखाई छे, हमरा नहीं पता, देख लीजिए, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट देख लीजिए भाई, जल्दी देखा तो, देखिए मनिया तो दिखा रहा छे। तो बीच में ना लाइट कनी कट गल छे, एही के वजह से क्लास थोड़ा मिस हो गए। कोई बात नहीं, फिर से अपना सब गोटा शुरू करे छी। क्लास में जुड़ल रहो, क्लास से भागम नहीं सब गोटा, ठीक है ना? ध्यान से देखब क्लास के, बहुत ही मजेदार क्लास है के, बस कनिक समय दिया।
चलो शुरू कल जाए अपना सबोटा के, एकदम ध्यान से देखब सबोटा। हाँ तो बात बढ़ल चले रविंद्रनाथ ठाकुर के, बात कल जा रहा चलिए। ई रविंद्रनाथ ठाकुर मिथिला के छथिन, जे बंगाल में जे रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्म भेल छले, जे जनगण मन लिखने चलकिन, उनकर चर्चा नहीं करल छी। मिथिला के रविंद्रनाथ ठाकुर छथिन, ठीक है ना। इनका परिचय अगर देखल जाए तो जन्म भेले बुआ 7 अप्रैल 1936 के पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव छे एकटा। पूर्णिया जिला में धमदाहा नामक एकटा गांव छे, ओई गांव में इनकर जन्म भेल छे। कहिया? 7 अप्रैल 1936 में, ठीक है। वृत्ति के बात करी, काम के बात करी तो शुरुआत में इस सरकारी नौकरी कलखिन, ध्यान से सुनबे। शुरुआत में तो इस सरकारी नौकरी कलखिन, लेकिन सरकारी नौकरी छोड़ कर बाद में वो नौकरी छोड़ दलखिन और पूरा तरह से लेखन कार्य में, साहित्य लेखन में वो लग गए। पूरी तरह से साहित्य लेखन में की बोलकिन लग गेलकिन। बात बुझलिए ते? जल्दी बताओ समझ में आयल कि नहीं आयल एते बात? जिते बतलूं समझ में आयल सबोटा के? अब नेटवर्क इशू नहीं छे, अब ठीक बगल से वो लाइट कट गल छे बीच में। हाँ या ना? अब गल? हाँ की बतलिए? रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्म 7 अप्रैल 1936 के पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव में भेल छले, ठीक है ना। और इस शुरुआत में तो सरकारी नौकरी के, लेकिन बाद में सरकारी नौकरी के त्याग दिलकिन और साहित्य लिखन में, मैथिली के साहित्य नहीं लिखे में वो लैकेला और मैथिली एकेडमी पटना के निदेशक रूप में एक ही कुछ दिन तक काज सोहो केलकिन, ठीक है। इतने समझ में आ गल हो? आगे चले छी, आगे समझियो। कैसे रविंद्रनाथ ठाकुर स्वभाव से साहित्य संगीत कला संसारक लोग छथि, यानी ज्यादातर ना इस स्वभाव से संगीत ज्यादा लिखे छथिन। ज्यादातर रविंद्रनाथ ठाकुर कथी लिखे छथिन? संगीत यानी गीत ज्यादा लिखे छथिन, ठीक है। कैसे बाल बच्चा, युवक युवती आ बूढ़ जवान सबके हिनक गीत नीक लगे छे लगलक। और हिनकर द्वारा जे गीत लिखल जाय छे, ध्यान से सुनब, इनका द्वारा जे गीत लिखल जाय छे बुआ, इनका द्वारा जे गीत लिखल जाय छे ना, ई गीत अहा के बाल बच्चा कुछ नहीं चले। बेर ऑब्जेक्टिव में जब मॉडल पेपर पढ़ा रहा छलिए, मॉडल पेपर में देखने रहिए कि इनकर गीत बाल बच्चा, युवक युवती, बूढ़ जवान सबके नीक लगे छे। ओता देखने रहिए आंसर होते रहे रविंद्रनाथ ठाकुर। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के बाल बच्चा, युवक युवती और बूढ़ जवान सबके गीत बड़ा नीक लगे छे, सबके गीत बड़ा नीक लगे छे। जैसे सर लाइट बढ़े ना, लाइट तो ठीक है बच्चा, क्या दिक्कत है, तुमको और लाइट चाहिए? देखते हैं, ये लो। अब बताओ क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है ना क्लियर? हाँ या ना बताओ? ठीक है चले आगे। ठीक है, हाँ ठीक है चलो। रविंद्रनाथ ठाकुर स्वभाव से साहित्य संगीत कला संसारक लोग छथिन। बाल बच्चा, युवक युवती, बूढ़ जवान सबके, वो बाल बच्चा, युवक युवती, बूढ़ जवान सबके हिनक गीत नीक लगे छे। किनकर गीत? बाल बच्चा के। सब इनकर गीत सुन पढ़ के झूम उठे छे। जब इनकर गीत पढ़े छे लोग, सुने छे त झूम उठे छे। कथी करे छे? झूम उठे छे। बुझलिए सबोटा? बहुत ट्यूबलाइट जले छे बुआ हो, बहुत ट्यूबलाइट छे। चलो देख आगे। ऐसे हिनक गीत संग्रह, ध्यान से सुनो, हिनक गीत संग्रह बुआ ध्यान से सुने के। हिनक गीत संग्रह ये बढ़िया नहीं अबै छे कियो, एक मिनट रुका था। हमारा हिसाब से देखिए, हम एक मिनट समय दिया, एक मिनट। ठीक तो है, साफ तो दिखा रहा छे बुआ, कितने निक तो दिख रहा छे। अगर हम क्वालिटी के 240 कॉलेज तो दिख रहा है बढ़िया से, कहाँ दिक्कत छे? अच्छा कभी कभी क्वालिटी कम बजे छे, चलो देखल जेते। देखे जो कुछ होते टेक्निकल प्रॉब्लम होते ध्यान देवे।
अच्छा, तब रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जे भी गीत लिखल जाए छे ना, वो बाल बच्चा के, बूढ़ जवान के सबके बड निक लगे छे। उस लोग उनकर गीत सुन के पढ़ के छम 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 नाचे लगे छे, यानी झूम उठे छे। तो हिनकर कुछ गीत छे, ध्यान से सुनो। हिनका कुछ गीत छे, गीत के नाम सुनु सुनु बहिना, सुनु सुनु बहिना के लेखक के छथिन, के छथिन रविंद्रनाथ ठाकुर। जहिना छी तहिना, जहिना छी तहिना, स्वतंत्रता अमर हो हमर, प्रगीत रविंद्र पदवावली। हिनक कुछ गीत छे, ध्यान रखब। तो इनकर गीत के याद रखब, बीबीआई ऑब्जेक्टिव में पूछल जात ई सब गीत सब। गीत सब ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछल जाए छे, तो एग्जाम के ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हिनक गीत यानी रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो लिखित गीत छे की छे, सुनु सुनु बहिना, जैना छी तहिना, स्वतंत्रता अमर हो हमर, प्रगीत रविंद्र पदवावली। इनकर कुछ कथी छे, रचना छे, कुछ गीत छे जे बहुत ही फेमस छे। कहै छे मैथिली फिल्म बनेबाक श्रेय हिनका छनि, यानी मैथिली में जे फिल्म बने छे ना, मैथिली में फिल्म, इनकर श्रेय इनके जाय छे। यानी मैथिली में जे फिल्म बने छे, फिल्म बने के श्रेय, श्रेय कह सके छे, श्रेय कहे छे ना, यानी पूरा जो योगदान छे इनकर छे, किनकर, रविंद्रनाथ ठाकुर के। कहे छे ममता गायब गीत फिल्म छे, ममता गायब गीत याद रखे के छे बउआ, ममता गायब गीत फिल्म छे, और ई मैथिली फिल्म छे। ई फिल्म आइयो ऐतिहासिक उपलब्धि मानल जाए, यानी बहुत ज्यादा फेमस भेल छे ई फिल्म। ई फिल्म बहुत ज्यादा फेमस भेल छे। बताओ इतने समझ में आयल, आयल कि नहीं आयल, जल्दी से बताओ। अगर सब गोटा के समझ में आयल एक बार कहो यस भैया, सबके समझ में आयल, जल्दी कहो। अगर इतने बात समझ में आयल तो कमेंट बॉक्स में 1 लिखो, नहीं आयल समझ में तो कमेंट बॉक्स में 2 लिखो, जल्दी से। सर एक दिन में मैथिली का 2 क्लास नहीं संभव है, अब कहाँ छे, 5 गो चैप्टर बचल हन, 5 दिन और लागत क्लास खत्म करी में एकरा। 5 क्लास में ई चैप्टर खत्म कर देव, और ओई के बाद हम व्याकरण पढ़ेब, ऑब्जेक्टिव करबेब, ओई के बाद अहाँ के जे संक्षेपण छे, आशय लिखनाइ छे, पत्र लेखन सब करबेब। और उ सब हमरा लगे 2 से 3 क्लास, 2 से 3 क्लास होते सारा खत्म कर दे। बाकी इतने रिवीजन कराब, इतने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, बीबीआई ऑब्जेक्टिव बीबीआई सब्जेक्टिव करबेब ना कि आगे दिक्कत नहीं होत। बट बाकी क्लास अहाँ करू, रेगुलर क्लास करू। तो चलो आगे बढ़ल जाए। तो ममता गायब गीत फिल्म किनकर छे, किनकर छे जल्दी बताओ, रविंद्रनाथ ठाकुर के। सुनु सुनु बहिना किनका के लिखने छथिन, रविंद्रनाथ ठाकुर। जैना छी तहिना के लिखने छथिन, रविंद्रनाथ। स्वतंत्रता अमर हो हमर के लिखने छथिन, रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रगीत के लिखने छथिन, रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्र पदवावली के लेखक के छथिन, तो रविंद्रनाथ ठाकुर छथिन। बाल अच्छा, रविंद्रनाथ ठाकुर के गीत किनका किनका निक लगे छे, बाल बच्चा के निक लगे छे, युवक युवती के निक लगे छे, बूढ़ जवान सब के निक लगे छे। सब अकर गाना सुन के झन झुम 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 नाचा लगे छे। बुझ गेलिए ना, बात समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया। और मैथिली विभूति में थोड़े समय लगते हैं, मैथिली विभूति मतलब तो लगभग तो पढ़ लेने सक। लेखक के बारे में छे, लेखक के बारे में 2-4 गो लेखक के बारे में पढ़ लेने सक, 7 गो लेखक के बारे में पढ़े गए छे, ओइमे अहाँ के चंदा झा के बारे में पढ़ लेने छे, 2-3 गो और पढ़बे। मैथिली विभूति ले क्या टेंशन ले छे, 2 से 3 क्लास में पूरा खत्म छे। मेन ई छे, मेन ई छे। अगर आप पढ़ो तो देखो काव्य संदर्भ यानी कविता, कविता में की पढ़ेगे छे, जैसे प्रस्तुत कविता स्वतंत्रता अमर हो हमर, स्वतंत्रता अमर हो हमर नामक पोथी से लेल गेल अछि। ध्यान रखब, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपोर्टेंट छे। बीबीआई ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछल जात, ऑब्जेक्टिव बीबीआई ऑब्जेक्टिव पूछल जात की छे, प्रस्तुत कविता। ये जो कविता छे जय जवान जय किसान, आई कविता में स्वतंत्रता अमर हो हमर नामक पोथी से लेल गेल अछि। पूछल जात जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, ये जो जय जवान जय किसान कविता छे कहां से लेल गेल छे, कौन पोथी से लेल गेल छे, अहाँ के बतवा। स्वतंत्रता अमर हो हमर नामक पोथी से लेल गेल छे। ठीक है, समझ गेलिए। आगे देखियो, कहे छे पोथी नाम से स्पष्ट जखन तक पोथी के देखे स्वतंत्रता अमर हो हमर, यानी ए पोथी के नाम से ही स्पष्ट छे कि ई जे कविता छे ना, ई राष्ट्र प्रेमक कविता छे, देशभक्ति कविता छे। ठीक है, जय जवान जय किसान से राष्ट्रीय प्रेमक कविता छे। जय जवान जय किसान
ई राष्ट्रीय प्रेम कविता छे यानी देशभक्ति कविता छे। कहे छे जय जवान जय किसान राष्ट्रीय प्रेमक कविता थी। भारत पर चीनी आक्रमण 1962 में भेल छे, यानी भारत पर चीन आक्रमण कहिया केने रहे 1962 में। याद रखब बीबीआई ऑब्जेक्टिव बता से बनते बुआ पूछल जाए तो बताओ भारत पर चीनी आक्रमण कहिया भेल छे 1962 में। याद रखेगा छे ऑब्जेक्टिव बता से निकलते, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से याद रखब पॉइंट के, याद रखबे सब गोटा। ऐसे तकरा बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री छलखिन लाल बहादुर शास्त्री। तो जखन चीनी आक्रमण भेल छले ओइ समय में लाल बहादुर शास्त्री नारा देने छलखिन जय जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान के नारा के दिलखिन लाल बहादुर शास्त्री। यो ऑब्जेक्टिव में पूछल जात, ठीक है। कैसे देखबे याद रखब, कैसे बादक तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ई नारा देने रथिन। नहीं कौन नारा, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान के नारा के दिलखिन लाल बहादुर शास्त्री। याद रखेगी सब गोटा के, याद रखबे सब गोटा बढ़िया से याद रखब। जय जवान जय किसान के नारा के दिलखिन लाल बहादुर शास्त्री देने चलखिन कखन, जब चीनी आक्रमण भारत पर भेल छले। चीनी आक्रमण भारत पर कहिया भेले 1962 में भेल छले, ठीक है, समझ में आबि गेल होत। आगे देखियो कहै छै भारत सेना और किसानक जगेबाक लेल ई कविता लिखल गेल अछि। और ई जे कविता लिखल गेले ना बुआ ध्यान सुनो, ई जे कविता लिखल गेले ना ई कविता भारत के किसान के जगावे के लेल, भारत के जे सेना छै ना ओकरा अंदर एगो जोश भरे के लेल, किसान के जोश भरे के लेल ई कविता लिखल गेल छै, ठीक है। यदि भारत सुरक्षित आ आत्मनिर्भर रहत एकरा पर कोनो आक्रमण निष्फल भ जायत। अगर मान लिया भारत आत्मनिर्भर रहते, भारत आत्मनिर्भर मतलब कोनो अन्य देश पर निर्भर नहीं रहते, कोनो दोसर पर निर्भर नहीं रहते, एकरा पर कोनो आक्रमण जे होते ना वो निसफल हो जाते, यानी आक्रमण कामयाब नहीं होते। सैनिक के ते द्वारे सैनिक के और कृषक के अपन अपन काज में मन लगा के नहीं मन से लागब अपेक्षित ते द्वारे सैनिक के और किसान के मन लगा के अपन अपन काम करे के चाहिए। बुझ गेलिए, हाँ बुझ गेलिए सब गोटा। तो ई कहानी छे अहाँ के एई चैप्टर में पढ़े के, यानी एते कुछ पढ़े के छे। तो आ मूल तो बुझ गेल कि एई कविता में की पढ़े के छे, एई कविता में की कहल गेल छे, यानी दू गोरा के मोटिवेशन देल जाय छे, यानी ओकरा साहस बढ़ायल जाय छे, एकटा किसान के और एकटा जवान के। एक मिनट बताओ कविता पढ़ल जाए, बड़ा नीक कविता छे, बताओ एते समझ में आयल। एमे की बीबीआई याद रखबे, अच्छा की याद रखबे बीबीआई। तो पहिल जय जवान जय किसान कौन पोथी से लेल गेल छे, तो स्वतंत्रता अमर हो अमर से लेल गेल छे। जय जवान जय किसान के नारा के नाम लाल बहादुर शास्त्री। भारत पर चीनी आक्रमण कहिया भेले 1962 में, याद रखेके छे, ठीक है ना। एते कुछ याद रखब कि बहुत ही इंपोर्टेंट छे, याद रखबे सब गोटा। उम्मीद करे छी अहाँ सब याद रखब और बढ़िया से क्लास करो, एकदम दिमाग लगा के एकदम समझे की कोशिश करो। कोनो दिक्कत हुआ तुरंत कहो भैया त समझ में नहीं आयल, एक बार और बता दिया, हम तो बतवहेला छी भैया। एकटा मैथिली में शायरी कहूँ ना, हमरा शायरी अबिते नहीं है, शायरी हमरा नहीं अबै है, लेकिन एकटा बात हम हमेशा कहे छिए कि जे नहीं बाजे मैथिली मन करे है कान पकड़ के हैठली। देखियो बुआ ध्यान से सुनब। अब देखियो कितनी कहे छे, जय बाजू मिल के भैया जय बाजू वीर जवान के, जय जय हो भारत मैया जय जय हो आई किसान के। यानी की कहे छे जय कहियो, किनका जय कहियो, जवान के जय कहियो, जय कहियो किनका जय कहियो, किसान के जय कहियो। नारा लगे हो जय जवान जय किसान जय भारत मैया, नहीं वह कहे छे जय बाजू मिलके भैया, सब गोटा मिलके बाजू, सब गोटा मिलके बाजू, बाजू तो सब गोटा बाजू, सब गोटा मिलके बाजू, जय जवान जय किसान जय भारत माँ। नहीं वह कहे छे जय बाजू वीर जवान के जय बाजू, जय जय हो भारत मैया जय जय हो भारत मैया, जय जय हो आई किसान के।
और जय कहो, जय जय कहियो किसान के। बात समझ गेलिए। आगे की कहे छे, लड़त सिपाही जा सीमा पर हम अन्न उपजेबे, आमद से कम खर्चा करबे बेसी अन्न बचेबे, किसराने रखबे आन केर। की कहे छे, देखियो कितनी कहे छे, लड़त सिपाही जा सीमा पर के हमर सिपाही सब लड़े छे, तै द्वारे हम अन्न उपजेबे। हम अन्न मतलब अनाज उपजेबे। किसान की कहे छे, हमर जे सिपाही छे, वीर जवान छे, उ सीमा पर लड़े छे, तै द्वारे हम कथी उपजेबे, अन्न उपजेबे, अनाज उपजेबे, अनाज उपजेबे। कहे छे आमद से कम खर्चा करबे, यानी जितने आमदनी छे ओइसे कम खर्चा करबे। अतः क्या कहे छे, आमद से कम खर्चा करबे, आमद से कम खर्चा करबे तब न धन बचेबे, नहीं तो आमद अठन्नी आ खर्चा रुपया बिलेट जेबे बउआ। आमद ज्यादा होबाक चाहिए और खर्च कम होते, तबे तो हम आगे बढ़बे, तबे तो हमर देश विकास करते। तो कहे छे हम अन्न उपजेबे, आमद से कम खर्चा करबे, बेसी अन्न बचेबे और ज्यादा से ज्यादा अन्न बचेबे। अन्न मतलब अनाज बचेबे, अनाज एहि द्वारे ज्यादा बचेबे, असरा नहीं रखबे आन पर, ताकि ककरो दोसर पर निर्भर रह नहीं पड़ते हमरा। ये नहीं कि अब हमरा अन्न उपजेलौं आ पूरा खा लेलौं, बचेबे नहीं केलौं, अब बाद में हमरा दोसर देश से अनाज खरीद पड़त, दोसर देश से आयात कर पड़त, तब तो दिक्कत भ जेते ना, तब तो हम आत्मनिर्भर नहीं होबे, दोसर पर निर्भर भ जेबे। एहि द्वारे एतऽ कहल गेल छे, लड़त सिपाही जा सीमा पर सिपाही लड़ते तो हम अन्न उपजेबे, आमद से कम खर्चा करबे, बेसी अन्न बचेबे, असरा ने राखब रखबे आन के, और दोसर पर निर्भर नहीं रहबे, दोसर भरोसे नहीं रहबे। ठीक है। जय बाजू, जय बाजू किसान के, जय बाजू जवान के, भारत माता की जय। जय बाजू कथी कहे छे, जय बाजू जय जय हो भारत मैया। ठीक है। बताओ इमे कोनो दिक्कत, समझ में आली लाइन? एक बार बाजू सब गोटा समझ में आयल? एते जे बजेलौं, बड़ा नीक गाना छे, कविता छे, गीत छे, कह सके छे। जय बाजू मिलके भैया, जय बाजू वीर जवान के, जय जय हो भारत मैया, जय जय हो आय किसान के। लड़त सिपाही जा सीमा पर हम अन्न उपजेबे, आमद से कम खर्चा करबे, बेसी अन्न बचेबे, असराने रखबे आन केर। ठीक है ना? हाँ चलो याद कर लिया कविता। आगे देखियो की कहे छे, अब देखियो की कहे छे, हम कमेबे तखने खेते हम बउआ हमर सिपाही। अच्छा, ज्यादातर जे सिपाही होय छे किसान के ही बच्चा होय छे, या जे भी होय, जरूरी नहीं किसान के। तो जे हम अन्न बचेबे, हम कमेबे, यानी हम मोन लगा के अनाज उपजेबे, तब ना जे अनाज उपजते, तो हमर बउआ सिपाही सब जे छथिन, वीर जवान सब जे छथिन, बॉर्डर पर तैनात, उ खेते। अन्न उपजेबे नहीं करबे तो कत से खेथिन? वह कहे छे, हम कमेबे तखने खेते बउआ हमर सिपाही, मेहनत करबे देह तोड़ के, हरे बरद गवाही, ममता नहीं रखबे जान के। कहे छे जी जान लगा के मेहनत करबे। भैया सब दिन तो अहाँ यह शायरी कहे छिए, हाँ हमरा यह शायरी नीक लगे छे। देखियो मेहनत करबे देह तोड़ के, कहे छे हम कमेबे तखने खेते बउआ सिपाही, नहीं मेहनत करबे जी जान लगा के, कहे छे ना मेहनती करबे देह तोड़ के, हरे बरद गवाही, ममता नहीं रखबे जान के। यानी जी जान लगा के मेहनत करबे, खूब मेहनत करबे, अपन जान के परवाह नहीं करबे, और खूब मन लगा के मेहनत करबे, और ज्यादा से ज्यादा अनाज उपजेबे, ज्यादा से ज्यादा अनाज उपजेबे से कहल जाय छे। आगे देखियो कैसे, बूंदे बूंद से घैल भरे छे, बूंद बूंद से घड़ा भरे छे ना, क्या कहे छे, बूंदे बूंदे घड़े भरे छे, घैल भरे छे, पैसे पैसे बड़े बटुआ। यानी बूंद बूंद से घड़ा भरे छे, पैसा पैसा से कथी भरे छे, बटुआ। जे चुकरी कुलिया पर्स होय छे ना, पैसा पैसा जमा करैत करैत अहाँ भर लेबे। कहे छे जे घर पैसा सुख छे ते घर, जे घर में पैसा छे वह घर में सुख छे। तो घर के मतलब एगो घर नहीं ल लेब अपन, अतः घर के मतलब देश मिले। अगर घर में खूब पैसा, देश में खूब पैसा रहते तो देश सुखी रहते। अहाँ के घर में खूब पैसा है, देखबे जकरा घर में पैसा के किल्लत रहे छे, पैसा के कमी रहे छे ना, ओकरा घर में बड़ दिक्कत छे। तो वह कहे छे जे घर पैसा सुख छे ते घर, नहीं कहे छे जे घर पैसा सुख छे ते घर, जे घर में पैसा, यानी अतः पैसा के मतलब ले चर्चा कल जा रहा, लेकिन कर
अतः चर्चा क्या गया है पूरा देश के, अगर खूब पैसा अपना देश में रहते तो देश आत्मनिर्भर रहते, आत्मनिर्भर रहते, सुख रहते, सुखी पूर्ण रहते, ताकि लोग एकदम खुश रहते। कहते नाचे छम छम नटुआ, नाचे छम छम नटुआ मतलब कि अपन देश के सब लोग बड़ खुश रहते हैं। शोभा अपरूप हिंदुस्तान का, ऐसे अपन देश के कथी बढ़ते, शोभा बढ़ते, ऐसे अपन देश के शोभा बढ़ते। बताओ समझ में आयल सब गुड़ा के? यह कविता है, बताओ एल समझ में सब उड़ा गए? हाँ भैया, तो ई कविता बताओ किनका किनका नीक लागल, बताओ कविता नीक लागल? बहुत नीक कविता छे, पढ़बे तो बड़ा मन लागत, लेकिन हम अभी पढ़े छे ना, हमारा मन में कै बेर पढ़ो ई कविता के, इतने इंटरेस्टिंग कविता लाइन छे में, मन हो गीत गैब गैब के पढ़ू एकरा, एकदम ना एक्टिंग क के पढ़ू एकरा, इतने नीक कविता छे। अहाँ सब जरूर किताब के रीड करल करू, बहुत मजा छे में। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे क्वेश्चन आंसर सब देखल जाए। देखियो देखियो सौ प्रसंग व्याख्या कर, सौ प्रसंग व्याख्या यानी आज से लिखे लेल कहल जा रहल छे, कथी आज से, ध्यान से देखबे। कहे छे लड़त सिपाही जा सीमा पर, हम अन्न उपजेबे आमद से कम खर्चा करबे, बेसी अन्न बचेबे असराने रखबे आन के, एके आज से लिखियो। देखियो प्रस्तुत पद्यांश रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता जय जवान जय किसान से लेल गेल अछि। एहि पांति के माध्यम से कवि किसानक संकल्प के चित्रित के लेने, यानी किसान जे संकल्प ले छे, जे वादा करे छे, ओकरा बारे में बतेने छथिन, ओकरा बारे में बतेने छथिन। कहे छे स्वतंत्रता के बाद देश आजाद भेले, अपन विपन्नता से त्राणक लेल वो कहे छे जे हम जी जान से मेहनत करबे, जखन देश आजाद भेले तो अपन विपन्नता गरीबी से निकले के लेल किसान कहे छे हम जी जान से मेहनत करबे, पूरा जान लगा देबे, कहे छे ना, और अपन देश के आत्मनिर्भर बनेबे, देश के की बनेबे, आत्मनिर्भर बनेबे। हम अपन उपजाऊ धन के स्वयं उपभोग नहीं कर देश के विकास में सोहो लगेबे, अपन उपजाऊ धन के अपने पूरा खर्च नहीं करबे, कुछ बचा के देश के विकास करे के सोहो लगेबे। बात बुझली? लेकिन धन बचते तखन से तो देश विकास करते, से बात छे। सागर कैसे भैया आज वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या नहीं अच्छा है, हमें तो ठीक लगी है। व्हाइट पेपर लो लेते तो वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं रहो, हम आई व्हाइट कर दिले ताकि सब दिन काला पढ़े पढ़े तोरा सबके मन उब गेल होतो। फाइनल पीडीएफ रोज मिले छे सर, अहाँ कतऽ रहै छी? कते नीक तो वीडियो हमरा तो कते नीक दिखा रहल छे, पता नहीं तोरा के नहीं बढ़िया से दिख रहलो। चल ई बुझ गेली, आगे देखिए। कैसे बूंदे बूंदे घेल भरे छे, पैसे पैसे भरे बटुआ, जे घर पैसा सुख सुख छे तय घर नाचे छम छम नटुआ। आगे की कहे छे शोभा अपरूप हिंदुस्तान के, अकर व्याख्या करियो। तो देखियो प्रस्तुत पद्यांश कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता जय जवान जय किसान से लेल गेल अछि। क्रांतिक माध्यम से कवि देशक समृद्धि दिस अंकित केने अछि। स्वतंत्रता भेटला से जब देश आजाद भेले, शोषित किसान दृढ़ संकल्प करे छे, जे शोषित किसान छे देखियो जे किसान छे ना, वो दृढ़ संकल्प करे छे, एकदम वादा करे छे, वो कहे छे जैना बूंद बूंद सा घड़ा भरे छे, खैल भरे छे मतलब घड़ा भरे छे, आ पाई पाई जमा कैला से बटुआ भर जाय छे, पैसा पाई पाई जमा कैला से बटुआ भर जाय छे, बटुआ भर जाय छे, तैना हमहू सब थोड़े थोड़े क के जमा कर देश के समृद्ध बना, थोड़ा थोड़ा नहीं बचा कर, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर देश के की करब, समृद्ध बनाब, आत्मनिर्भर बनाब, विकसित करब। ठीक है, जकरा पहिने से धन छे, जकरा पहिने से धन छे तो अब अपन दुआरी पर नटुआ नचबे छे, जकरा पहिने से धन छे वो अपना दुआरी पर खूब नटुआ नचबे छे, यानी खूब नटुआ नचबे के मतलब ई नहीं कि नाच करबे छे, नटुआ नचबे मतलब खूब खुश रहे छे। कहे छे ई त हिंदुस्तान के सौंदर्य छे, ई त हिंदुस्तान के की छे, सौंदर्य छे। सर अब आप तो पूरे ब्लैक दिख रहे हैं, हम काले ही हैं भैया, हम काले हैं, काले हैं तो क्या हुआ, पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से देखना। बताओ इतने समझ में आप गल सब उठा के?
में कोई दिक्कत नहीं ना। एक बच्चा की हाल सर, 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 कितने हो अच्छा की हाल सर, एक बार कब इतने बुझवाए भैया, ब्राइटनेस दीजिए ना, ब्राइटनेस दीजिए ना। तो कहते वो तो ब्राइटनेस ना छे कत से हम ब्राइटनेस लिए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास चलते ना तो हमको सुधार करी ठीक है, कैमरा के कुछ प्रॉब्लम होते अब अगर खत्म करी जल्दी जल्दी ठीक है ना। तू समझ रहा छी ना, सुन रहा छी ना, बोर्ड पर दिख रहा छी ना बढ़िया। हम सुंदर नहीं देखवे तो चलते, हम सुंदर नहीं देखवे चलते। सर हम आपको ब्लैक नहीं बोल रहे हैं, वीडियो क्वालिटी क्वालिटी ब्लैक है इसलिए बोल रहे हैं। अरे हाँ भाई समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। आगे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, जवान की करे छे, जवान सीमा के रक्षा करे छे, जवान की करे छे, जवान सीमा के रक्षा करे छे। किसान की काज छे अच्छी, किसान खेती करब अच्छी। कभी ककर जय जयकार करे छे, कभी सिपाही के जय जयकार करे छे, किसान के जय जयकार करे छे, भारत माता के जय जयकार करे छे। बुझ गलिए, हाल क्या कहे छे सर बताइए ना क्या हाल है, हाल क्या है छो सर। बहुत बढ़िया है सर, सब आपकी आशीर्वाद है और आपकी आशीर्वाद से हम बहुत खुश हैं। पुनः बताइए। चलो आगे देखिए, जय जवान जय किसान कविता भाव स्पष्ट करो। देखियो कितनी एक मिनट, एक क्वेश्चन आके गायब हो गया। एगो क्वेश्चन हो बउआ, एकटा पेज कत गेला हो बउआ रो, एकटा पेज गायब हो गेलो। लो दे रुक, एक मिनट समय दे कुछ एक मिनट बहुत समय दिया मैथिली। हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट बुआ समय दे, हम लबै छी, कुछ गायब भ गेल है, ई भ गेलै, ई भ गेलै। चलो ठीक छै, अहाँ के आवश्यकता नहीं छै, अहाँ जाओ, अहाँ जाओ, अहाँ जाओ। ये भ गेलै ना। एक मिनट हुआ, हाँ ध्यान देवे सब गोटा, यानी कुछ अहाँ के प्रश्न छूट गेल छल, गायब भ गेल छले, लौलौ हन पकड़ के, बड़ी मेहनत करऽ पड़ल एकरा पकड़ के लबै में। देखियो दूटा क्वेश्चन देखियो, चलो आबि जाओ, एकटा क्वेश्चन की छै देखियो, कहे छै कोन व्यक्ति प्रसन्न रहे छै, कोन व्यक्ति प्रसन्न रहे छै। सर आप लाइक को हाइड क्यों कर देते हैं, क्योंकि लोग कोई लाइक करता ही नहीं, हाइड नहीं करते, कोई लाइक ही नहीं करता है। अच्छा हम ऑन कर देंगे लाइक हाइड को। देखो जो व्यक्ति समर्थवान हो देखा प्रसन्न के रहते, जो व्यक्ति समर्थवान अछि वो प्रसन्न अछि, जे व्यक्ति जे व्यक्ति समर्थवान छे वो खुश छे। समर्थवान मतलब सामर्थ्य छे ओकरा अंदर एकदम सब कुछ से बढ़िया छे, धन दौलत सब कुछ छे, उस समर्थवान छे वो खुश छे। ठीक है आगे देखियो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, देशक विकास में जवान और किसान योगदान उल्लेख करू। देश के विकास में जवान और किसान के जे योगदान छे ओकरा उल्लेख करू। देखियो देशक विकास में जवानक आ किसानक दुनू महत्वपूर्ण योगदान अछि। जवान जान पर खेल का सीमा के सुरक्षा करे छे, जवान जे छे ना जान पर खेल का सीमा के की करे छे सुरक्षा करे छे। ध्यान से देखो, किसान दिन रात खेत में मेहनत का भारत सन देश जे कृषि प्रधान अछि समृद्ध करे छे, जैसा देश आधुनिक विकास पथ पर अग्रसर होय छे, दुनू 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 में एक गोटा के कमी भेला से भारत मजबूत नहीं रह सके छे। ध्यान सुनबे की कहलो, बात कहल के कि देश के विकास में जवान और किसानक दुनू महत्वपूर्ण योगदान छे। देश में किसान के जते योगदान छे उतबे महत्वपूर्ण योगदान आके
जवान के सोच, किसान और जवान दोनों के छे। कैसे जवान जान पर खेल कर देश के सीमा पर सुरक्षा करे छे, तो ओते अपन किसान दिन रात खेत में मेहनत करके भारत संदेश जे कृषि प्रधान छे ओकरा आगे बढ़वे छे, आत्मनिर्भर बनवे छे, समृद्ध बनवे छे। जैसा देश के आधुनिक विकास पथ पर अग्रसर होय छे, देश विकास करे छे, और दुनू में से किनको एक के कमी भ गेले तो देश विकास नहीं कर पाते। बुझ गेलिए, देश विकास नहीं कर पाते, मजबूत नहीं हो सकते। बताओ समझ में आ गया? एंड अब जाओ लास्ट क्वेश्चन छे। ए भैया देखो फिर गायब हो गया तुम्हारा एक क्वेश्चन, लेकर के आते रुको। ई बड़ा आई सतवई छे हमरा। हम्म आई हमरा बड़ा परेशान करनी है। तो कल बड़ परेशानी हुई छे। एक मिनट बुआ समय दे, तनिक समय ले वहां से। हमर बउआ, हमर नूनू, हमर सोना, कनिक समय ले। गायब नहीं न भेले यौ। व्याख्या करो, ठीक छे। और पहला दूसरा 1 2 3 4 पहला ये गायब करो, अकरा लो। चल देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये कही छे क्वेश्चन में, ध्यान से देखियो। देखियो कहे छे हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कहाँ थे लास्ट क्लास में? क्लास खत्म होने जा रहा है और आप लोग आए हो, क्या हाल है भाई? बताओ जय जवान जय किसान कविता के भाव स्पष्ट करो, बता सके छिए। जय जवान जय किसान कविता में कवि कहे छे जवान आ किसान भारत रूपी गाड़ी के दुनू पहिया छे। यानी भारत जे विकास करे छे ना, ओई विकास के जे गाड़ी छे ओकर दुनू पहिया छे, जवान और किसान। देख पर चढ़ के भारत विकास के 101 कीर्तिमान स्थापित कर रहल छे, विकास कर रहल छे। की कर रहल छे? विकास कर रहल छे। कथी कर रहल छे? विकास कर रहल छे। ठीक है, कहे जवान जते सुरक्षा प्रदान क हमरा लोकनिक निशंक बनौने अछि। निशंक मतलब एकदम शांत, एकदम सुरक्षित बनेने नहीं। उतैना किसान अन्न उपजा कर भारत के समृद्ध योगदान देत छे, यानी भारत के समृद्ध बनवे में, बहुत बड़ा विकास करे में, आत्मनिर्भर बने में बहुत बड़ा योगदान देने छे। आ हमरा सबक उदार पूर्वक नहीं, उदार पूर्वित करित छे। और उदार पूर्वित मतलब हमरा सब गोटा के आनंद आत्मनिर्भर बनबैत अछि। बताओ समझ में आ गेल? एते सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत बढ़िया से अहाँ सब याद कर लेब एकरा। बताओ आज की क्लास अहाँ सब गोटा के केहन लागल? भैया कोचिंग फी कितना है? हमारा कोचिंग भी बहुत हाई छे बुआ, बहुत हाई। साल के ₹1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 छे। कहते छे 1,00,000। हमार कोचिंग फी 1,00,000 छे। साल भर के यानी 12 महीना के आके ₹1,00,000 भर जाते। 1,00,000 रुपया एक साल के। ऐसे मजाक के ना नहीं है भाई, ऐसे कैसे हो सकता? बहुत कम है, बहुत कम छे बुआ, बहुत कम, बहुत कम। ए देखो ई गुंडा सब पहले कमेंट करना शुरू कर दिया कि मजाक कर रहे हैं, मजाक मजाक कर रहे हैं रे। तो बताओ आज का क्लास कैसा लगा तुम लोग को? अच्छा लगा या नहीं लगा? बढ़िया लगा ना? समझ में आया सबको? जल्दी बताओ, समझ में आया सब गोटा के? बहुत अच्छा लगे भैया आपका क्लास। भैया भैया अहाँ के बियाह हो गेल? पूरा हमरा बियाह से कोनो मतलब छ? एग्जाम में वह लिखे जब कि भैया के बियाह भेले, भेल नहीं छले, भेले कि नहीं भेले, छोड़ ना। और कोनो दिक्कत पूछ सके छे। और हाँ, बहुत जल्द 7:30 बजे अहाँ के मैथ के क्लास शुरू होय वाला अछि। और मैथ के क्लास जाने तो वही कितने मजेदार क्लास होय छे, और वो क्लास अहाँ जरूर करब। और ओय में ई त तय होबाक चाहिए कि अहाँ जितने प्रश्न आय सॉल्व करबे ना, सारा अहाँ के पहले बना के देखबे के अछि। हमरा से पहले अहाँ के बना के देखबे के अछि। अगर हमरा से पहले अगर अहाँ सवाल बना ले छी, हमरा तरफ से अहाँ के बहुत बड़ा इनाम देब, बहुत बड़ा इनाम देब, बहुत बड़ा इनाम देब। ठीक है ना? चलू देखल जाए।
बउआ हमरा सब कोई क्रैश कोर्स नहीं चले छे। ऑफलाइन सेंटर में की क्रैश कोर्स चलेबे हो? क्रैश कोर्स वगैरह वगैरह नहीं चले छे, महीना पर क्लास चले छे। 10वां पास करवे के ठीका लेने छिए। ठीका मतलब यानी एते बुझा के 10वां में एते अगर अहाँ ढंग से पढ़े वाला छिए त अहाँ के बहुत बढ़िया नंबर है। जिते पढ़ा दे अगर पूरा पढ़ ले छे ढंग से अहाँ टॉप कहे छे ना 500 में 500 नंबर आन सके छे। 500 में 500 नंबर आन सके छे। हाँ, लेकिन अलग से ई नहीं छे कि एते दिन तक अहाँ के नॉर्मल बैच चलल ओइ के बाद कोई क्रैश कोर्स वो नहीं होई छे। ओया में सब कुछ होई छे। अलग से कोई क्रैश कोर्स नहीं होई छे। हमार ऑफलाइन क्लास से मधुबनी जनित वक्त मधुबनी में मेडिकल कॉलेज सो जनित वक्त जे कई टोला चौक पर छे। मधुबनी मेडिकल कॉलेज के पास हमार ऑफलाइन क्लास चले छे। क्लास के नाम जानते वक्त कोचिंग के नाम छे स्टडी सर्कल। ठीक है। 7:30 में बउआ सबके दिक्कत छे। अब तोरा 7:30 में मैथिली से दिक्कत है, ककरो मैथ से दिक्कत छे। सबके तो अब कितने के प्रॉब्लम से हमरो तो अपना हिसाब से चलो पड़ते ना। अहाँ के एक टाइम में क्लास करे में की दिक्कत है? आधा घंटा पौन घंटा के क्लास हुई छे। खैर चलो मिले छे फिर से 10-15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक के बाद अहाँ सब गोटा के सब गोटा से मिले छे मैथ के क्लास में एक नया अंदाज में। अहाँ सबके आगे के क्लास केहन लागल जरूर बताएब। अहाँ सब गोटा के आगे क्लास केते नीक लागल जरूर बताएब। ठीक है ना। तो अहाँ कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म भेला के बाद एकदम कमेंट बॉक्स में बताएब क्लास नीक लागल, खराब लागल, सुंदर लागल, बेकार लागल, जे लागल अहाँ अपन राय जरूर देब। ठीक है ना। अहाँ सब अपन राय नहीं दै छिए हमरा कनी दुख होई छे। तो ई दुख नहीं होबाक चाहिए। मेहनत करे छी तो मेहनत के फल भेटवाक जरूर चाहिए। अहाँ से एक कनिक एक्सपेक्ट ज्यादा उम्मीद नहीं करे छी, बस कनी उम्मीद करे छी कि अपन राय जरूर दिए। क्लास नीक लगले या खराब खराब लागल सो कमेंट करू ताकि ओकरा में सुधार करबे हम और कोशिश करब कि अहाँ के और बढ़िया से समझाओ ताकि अहाँ के कोनो तरह के दिक्कत नहीं रहत। ठीक है। चलो मिले छी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। चलो मन लगा के पढ़ो। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय जवान, जय किसान। भारत माता की जय।